मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महिला अपराध और साइबर अपराध पर विशेष जागरूकता दी गई। साथ ही नो हेलमेट नो हाईवे अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा का संदेश भी साझा किया गया। क्षेत्राधिकारी खतौली, थाना प्रभारी मंसूरपुर और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी शासन की मंशा है कि जिंदगियां बचाई जाएं, एक्सीडेंट में लोगों की डेथ ना हो, और इसके लिए न्यूनतम जितना भी कम से कम एक्सीडेंट हो या जीरो एक्सीडेंट हो, यही शासन की मंशा है। इसी अनुरूप में, इसी क्रम में जो है ज़िंदगी बचाने का मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपना प्रतिबद्धता जाहिर की है, और इसलिए हम कटिबद्ध होकर कार्य भी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, ट्रैफिक की टीम हो या सिविल पुलिस की टीम हो, इसमें प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। नो हेलमेट नो हाईवे तो एक सिंबॉलिक हमारा निश्चित तौर से एक निर्देश है, लेकिन सच तो ये है कि हम ज़िंदगी बचाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो नशे में, ओवर स्पीड या बिना हेलमेट के आप गाड़ी न चलाएं। और यह भी निश्चित तौर से ध्यान रखें कि आप जब सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो सामने वाले की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। तो आपकी सुरक्षा से सामने वाले की सुरक्षा भी प्रभावित होती है, इसका भी दिमाग में रखें। और मैं दोबारा कहूँगा कि घर पे कोई आपका प्यारा, आपका माँ बाप, आपका भाई बहन इंतज़ार कर रहा है, और यूथ ही भारत की शान है, भारत की ताकत है, और यूथ की ही मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में ज़्यादातर डेथ होती है। इसी परिदृश्य में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज़िंदगियां बचा सके और निश्चित तौर से भारत को, और मैं कहूँगा समाज को, और मजबूत बना सके। मुजफ्फरनगर में छात्रों के करियर और उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से आर्यवास एजुकेशन द्वारा आर्यवास इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2026 का आयोजन 26 जनवरी को होटल पलामा, भोपा रोड पर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्यवास एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ आर्यन राज कौशिक ने बताया कि इस एजुकेशन फेयर में भारत और विदेशों की 50 से अधिक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हिस्सा लेंगे, जहां छात्र उच्च शिक्षा, करियर काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही मंच पर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में लकी ड्रॉ के जरिए 100 टैबलेट और 15 ई बाइक दी जाएंगी। साथ ही सभी छात्रों के लिए मुफ्त रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था रहेगी। जी, मेरा नाम आर्यन राज कौशिक है और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी मुजफ्फरनगर में एक आर्यवास इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर आयोजित कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th में और ग्रेजुएशन में बच्चे हैं, जिनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए, पीडॉक्स के लिए जानकारी चाहिए फॉर द करियर ओरिएंटेशन। और इस इवेंट में 50+ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। इस बार जो हम स्पेशल कर रहे हैं, हर साल से अलग कर रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि इस बार नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, प्लस दूसरा ये है कि इस बार हम लोग टैबलेट्स के साथ ई बाइक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बच्चे का समय और बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक ही छत के अंदर बच्चे को बैंक्स भी मिलेंगे, कॉलेजेस भी मिलेंगे, कोचिंग्स भी मिलेंगी, और उसका समय भी बच जाएगा। 12th से पहले अगर बच्चा इस फेयर में आएगा, क्योंकि अब बोर्ड्स भी आने वाले, जैसा कि सभी को पता है, तो अगर बच्चा इस फेयर में आएगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि उसको 12th की बोर्ड से पहले पता लग जाएगा कि मुझे करियर में किस पाथ पे जाना है और कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि हर बच्चे का कॉलेज अलग अलग होता है, जो उसको पसंद हो, उसके पॉकेट के हिसाब से या उसके करियर के हिसाब से हर कॉलेज के अलग अलग स्ट्रीम्स फेमस होते हैं। तो वो सब जानकारी के लिए बच्चा आए और उसका पूरा लाभ होता है। शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दिल्ली रोड स्थित खंडरावली चौकी के पास देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव नीमला निवासी 35 वर्षीय प्रताप पुत्र चमन के रूप में हुई है, जो हरियाणा की सनौली सब्जी मंडी से बाइक द्वारा अपने गांव लौट रहा था। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। शेखपाल है, एक भाई था, छोटा भाई, वो एक्सीडेंट में जी, एक खंडरावली अड्डे पे जी किसी ने घेर दी होगी जी। इसके पास में 3 बच्चे हैं। सहारनपुर में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने 20 नवंबर 2025 को रुड़की निवासी अंश के पिता से हुई 7 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 42,100 रुपए नकद, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि राहुल लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी से लूट कांड के खुलासे में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 अन्य आरोपियों को जेल भेज चुकी है। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि नवंबर माह में थाना जनकपुरी के टीपी नगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ पर तमंचा दिखाकर उनके ऑफिस से करीब 7 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस प्रकरण की सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इसमें टीम गठित की गई। इसमें आपको विदित होगा कि कुल 5 जो इसमें मुलजिम थे उनके नाम प्रकाश में आए थे। उनमें से 4 मुलजिम ऑलरेडी पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक व्यक्ति वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कल मुखबिर की सूचना पर उस व्यक्ति को थाना जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है राहुल उर्फ अजय पुत्र कृष्णपाल, जो कि जनपद शामली का निवासी है। इसके पास से लूट के करीब 42,000 रुपए और कुछ खोखा कारतूस और तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर इसके ऊपर जो है धाराओं की भी वृद्धि की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। अब इस केस में जितने भी वांछित थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला वहीवटी द्वारा संयुक्तपणे अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें तकरीबन देश विदेश से 5-7 लोग, देश के लोग और पूरे देश में से तकरीबन 20 स्टेट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2002 में मोदी जी ने इस फेस्टिवल की त्यौहार की शुरुआत की थी, वो आज तक की परंपरा भूपेंद्र भाई पटेल ने भी चालू रखी है। उत्तरायण का मतलब ये है कि सूरज की उत्तर तरफ गति। उत्तरायण का मतलब ये है कि विंड की दिशा का फेरफार। उत्तरायण का मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग की सीजन की शुरुआत। उत्तरायण का मतलब ये है कि एंड ऑफ द विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ द समर। ये सब हिसाब से अपना सूचक है। उत्तरायण का जो एक और सूचक ये है कि आदमी अपना पतंग चगाए। मोदी जी ने भारत का विकास का जो पतंग चगाया है वो ऊंचा ही ऊंचा जा रहा है और वो अपने स्थिरता प्राप्त करके विकसित भारत अपना 2047 का मिशन को लक्ष्यांक की ओर ऊंचे के ऊंचे ही जा रहा है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। राजनीति ये तो सांस्कृतिक एक परंपरा है, एक त्यौहार है जो सूरत के लोग, गुजरात के लोग धामधूम से मनाते हैं। देश के और प्रांत में भी अपने हिसाब से लोग मनाते हैं, मगर आप देखते हैं कि 14 और 15 2 दिन सब लोग सब कुछ काम काज छोड़ के टेरेस में मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। एक आपको सीन कहीं पे नहीं मिलेगा। जय श्री राम। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आणि जो अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा आणि अयोध्या नगरी में पूरे नॉनवेज की जो आज बंद किया गया, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है अयोध्या हमारे पूरा विश्व की एक आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रहा है। आज वो अयोध्या क्षेत्र में आज ये जो नॉनवेज बंद करके उत्तर प्रदेश सरकार ये जो काम किया, पूरे भारत के संत समाज की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री और उनके सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। क्योंकि जब आदमी आध्यात्म की तरफ जाता है तो सात्विक जब भोजन करता है, जो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि उसी प्रकार हो जाता है। और ऐसे जो आज भारत की विश्व की सबसे बड़ा पर्यटन स्थल हमारे अयोध्या बनने जा रहा है। प्रभु राम जी की जन्म स्थान है और प्रभु राम जी विशाल भव्य दिव्य मंदिर बना हुआ। आज कहीं वहाँ जब ये नॉन वेज की बंद किया गया है तो कहीं ना कहीं एक भारत आगे चल के विश्वगुरु बनने जा रहा है और एक शुरुआत है। तो इसलिए पूरे भारत साधु समाज की ओर से, नासिक सभी साधु संत की ओर से और सभी सनातन के धर्म की प्रेमियों की ओर से, देखिए, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो कवायद ममता दीदी कर रही हैं वो दिवा स्वप्न इनका पूरा कभी नहीं होगा।
पहले इनकम टैक्स को आने से रोका, इन्होंने सीबीआई को आने से रोका। अब ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसके फाइल और पेपर्स लेके भाग जाती हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है? भारत की एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दोगे क्या? क्या बंगाल के अंदर उनका प्रवेश निषेध है क्या? जिस तरह से इन्होंने पीछे भी कई सारी जो नेशनल एजेंसीज हैं हमारी, उन नेशनल एजेंसीज को जो है वो रोक के रखा कि हम घुसने नहीं देंगे बंगाल के अंदर। अरे बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है मैडम, इनको समझना पड़ेगा। और यहाँ कानून का राज चलता है, कोई जिहादी तंत्र नहीं चलता यहाँ पर। आपको कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा। कोई गतिरोध है, विरोध है, तो आप राजनीतिक विरोध को राजनीतिक तरीके से करिए, लेकिन अपनी खींच को जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको ऊपर निकालना ये ठीक नहीं है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, अब उसमें वो घिरते नजर आते हैं। विधानसभा के अंदर का, सदन के अंदर जो घटना हुई है उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई का अधिकार किसी को है तो वो विधानसभा अध्यक्ष को है। पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार का कोई अधिकार बनता नहीं है। ये उनकी बौखलाहट है जो कपिल मिश्रा पे जिस तरह की एफआईआर उन्होंने दर्ज की है। लेकिन यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों की जो हालत है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दे दिए। उस जांच रिपोर्ट से आने से पहले ही ये एफआईआर दिखाती है कि वो कितने घबराए हुए हैं। और पंजाब की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, जो पूरे देश की जनता हो, कोई भी सिख गुरुओं के इस अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी सजा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथियों को मिलनी तय है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना हुई वह देश के संघीय ढांचे के लिए बेहतर नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई संवैधानिक संस्था रेड कर रही है। आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि अब डीजीपी बंगाल को लेकर के साथ में जाकर फाइल का छीनना ये बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक है। ऐसी स्थिति में ईडी ने माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगाना, भाई आपको आप वकालतनामा फाइल करके आप अपना तथ्य कोर्ट के सामने रखिए, लेकिन ये टकराव का एक वातावरण बनाना, महामहिम के बारे में टिप्पणी करना, केंद्र सरकार के बारे में टिप्पणी करना, आरोप प्रत्यारोप चलना, शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाना, शुभेंदु अधिकारी द्वारा मानहानि का नोटिस दिया जाना, ये सारे सियासत के जो विषय बन रहे हैं, यह देश के संघीय ढांचे के लिए चिंता की बात है।